साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा रहमत है कि इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से आज हम इस भक्ति को बड़े प्रेम से आदर सम्मान से करते चले जा रहे हैं। तो ये इनकी अपनी कृपा है। सत्संगत सद्गुरु अपने संतों को हमेशा खुशियाँ बांटते रहते हैं, जगह जगह जा कर के दर्शन देते हैं, संतों को खुश करते हैं और संत हमेशा खुशियाँ मनाते हैं कि सद्गुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है और इनकी खुशियों को लेके इनकी रहमतों को लेके अपने जीवन को आनंद में जीते हैं। कहते हैं सत्संग में आने से इंसान के विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। क्योंकि संसार में जब रहते हैं तो अनेकों प्रकार के ये ऊंच नीच में, अमीरी गरीबी में फंसा रहता है इंसान। तेरे मेरे में, अपने पराये में ये फंसा रहता है। लेकिन जब सत्संग में आता है तो इसको समझ आती है कि हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं। संसार में हमको इस मालिक ने भेजा है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए भेजा है। साथ संगत जी, आज इंसान किस तरह से बट गया है। कोई जातियों में बट गया है, कोई धर्म में बट गया है, कोई ऊंच नीच में बट गया है। लेकिन कहते हैं एक पिता एक के बालक, सकल संग हमको बन्याई, कि हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं। एक परमात्मा ने हमको संसार में भेजा है। तो सत्संगत हमने सबके साथ प्रेम करना है। एक बूढ़ी माता सत्संग में आती और सत्संग में आते आते उसे बरसों बरस बीत गए। तो अपने बच्चे से कहती कि बेटा सत्संग में चलो, तो वो सत्संग के लिए मना कर देता कि मुझे नहीं जाना है। तो कहीं वो गाली दे कर के बोलती कि नपुते, तू कभी सत्संग में नहीं जाता, यहीं मरता रहता है, यहीं पड़ा रहता है। तो सत्संगत वो भाषा फिर कहाँ बदली, कहाँ वो विचार बदले। कितना भी सत्संग किया लेकिन विचार नहीं बदले। जब तक हमारा विचार नहीं बदलेगा, हमारे भाव नहीं बदलेंगे, तब तक ये भक्ति हो नहीं सकती। क्योंकि सद्गुरु तो हमको प्रेम ही सिखाते हैं, दया सिखाते हैं। कहते हैं बड़ों का आदर करो और छोटों से प्रेम करो। लेकिन ये कर्म बड़ा ऊंचा है सत्संगत, बड़ा कठिन है। इन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसान के अंदर जो एक अहम है, अहंकार है, वो इसको झुकने नहीं देता, वो इसको कुछ करने नहीं देता। अब कहने के लिए तो हमारे सत्संग में ये भी कहते हैं कि सबके सामने झुक जाओ, लेकिन फिर भी हम झुक नहीं पाते। फिर भी हमारे सामने हमारी ईगो आ जाती है, हमारा गुस्सा आ जाता है, हमारी नफरत आ जाती है और हमको फिर वो परेशान करती रहती है। तो महात्मा समझाते हैं जिस चीज़ से तुम खुद परेशान होते हो उसको क्यों अपनाते हो, उसको नहीं अपनाना है। क्योंकि वो जो हमें दुख दे रहा है वो दूसरों को भी तो दुख देगा। इसलिए हमने प्रेम को अपनाना है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। कि प्रेम ही है जो गुलशन को सजाता है, खुशियाँ देता है और जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन प्रेम को इंसान आज संसार में मतलब से इस्तेमाल करता है।
जिससे कोई मतवाला होता है उसके साथ तो बड़ा प्रेम दिखाता है, बड़ा अपनापन दिखाता है, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो बात तक भी नहीं करता, वो सोच देखता भी नहीं है, क्योंकि उसका जो मतलब था वो निकल गया। लेकिन संत समझाते हैं मतलब से प्रेम नहीं करना। सद्गुरु का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। सद्गुरु का प्रेम में कोई मतलब नहीं होता। सद्गुरु का एक ही मतलब होता है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। ये संसार में जिसके लिए आई है ये उस काम को कर जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर जाए। सद्गुरु का यही मतलब होता है। और इसमें सद्गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो दूसरे के कल्याण के लिए ही इस ज्ञान को देते हैं, इस समझ को देते हैं कि तुम खुद सुखी रहो। तो जो वचन को गुरु के को मानता है, कहते हैं जो जन बरते वचन गुरु के नित आनंद उठाते हैं, कि जो गुरु के वचन को बरतते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वो हमेशा हमेशा आनंद में रहते हैं। क्योंकि गुरु का वचन ही ऐसा है प्रेम वाला, कि सबसे प्रेम करो, सबसे मिलकर चलो, मिलके रहो। तो ये जब हम सीख लेते हैं और जब इस पे हम चलते हैं तो हम खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरे भी सुखी रहते हैं। तो सत्संगत एक बार कहीं एक पिता के 2 बच्चे थे। एक बच्चा नालायक था और वो थोड़ा हष्ट-पुष्ट था, खाना भी थोड़ा ज़्यादा खाता था। तो बाप उससे बड़ा परेशान था कि ये कुछ भी नहीं करता और ये हमेशा बैठा ही रहता है और इतना खाना खाता है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो उसको झगड़ा करके उसको घर से बाहर निकाल दिया कि निकल जा, तू यहाँ से चला जा। तो वो कहीं एक आश्रम पे चला जाता है और वहाँ देखता है कि महात्मा है, इनके यहाँ मुझे रहने को खाने को मिल जाएगा। तो वो दरवाजे पे बैठा था, तो अंदर से गुरु महाराज निकले, कहने लगे कौन हो भाई, कैसे बैठे हो। कहने लगे गुरु महाराज आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो। बोले सेवा में तो लगा लूँगा, पर मेरी एक कमजोरी है कि मैं थोड़ा खाना ज़्यादा खाता हूँ। कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लंगर चलता है, आप खाओ, पर एक बात का ध्यान रखना कि जब एकादशी आती है तो उस दिन हमारे यहाँ लंगर नहीं बनता, उस दिन आपको बिना खाने के रहना पड़ेगा। कहने लगा ठीक है, एक दिन काट लूँगा, जैसे भी कटेगा। तो रहने लगा। अब वो भूल गया कि एकादशी को खाना नहीं बनेगा, तो वो रोज़ रहता, सेवा करता, खाना खाता और मौज से रहता। तो देखते देखते एकादशी आई तो उस दिन लंगर नहीं चला। अब वो लंगर में आया खाना खाने के लिए, देखा कि लंगर तो बंद है, या तो कोई न खाना बना रहा है न कुछ है बिल्कुल भी। अब सोचने लगा कि आज लंगर क्यों नहीं बन रहा है, क्या बात है, पूछने लगा। तो संतों ने बताया कि आज एकादशी है, कि आज लंगर नहीं बनेगा, आज सब उपासे रहेंगे। अब वो महात्मा सोचने लगा कि मैं भूखा कैसे रहूँगा, मुझ पे तो भूखा रहा ही नहीं जाता। तो गुरु महाराज के पास गया, कहने लगा गुरु महाराज आप कृपा करो मेरे ऊपर, मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरे खाने की व्यवस्था करो। कहने लगे आज तो लंगर नहीं बनेगा। बोले मैं नहीं रह सकता। कहने लगे ठीक है कि तुम अपने लिए राशन ले जाओ और पीछे जाकर के कहीं खाना बना लो और खा लो। कहने लगा ठीक है, आप मुझे राशन दे दो। तो वो उसके एक के हिसाब से राशन दे दिया उसको, राशन लेके वो चल दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जब प्रसाद ग्रहण करो तो पहले भगवान को भोग लगा लेना। कहने लगे ठीक है। तो अब वो ले गया, उसने खाना बनाया, अब थाली में लगाया, भगवान को भोग लगाने चला गया।
और पुकारने लगा, राम जी आओ, सिया राम आओ, आकर के मेरा भोग लगाओ। आवाज़ दे रहा है। अब राम जी सोचने लगे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। अब सीता मैया कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? कि मेरा भक्त बुला रहा है। तो सीता माता जी कहती हैं कि मैं भी चलती हूँ, आपके भक्त से मैं भी मिलना चाहती हूँ। कहने लगे चलो। राम जी चल दिए, सीता जी को लेकर के पहुँच गए। अब जब पहुँचे के तो लाओ भोजन, भक्तराज हम भोजन खाने आए हैं। अब कहने सोचने लगा कि मैंने तो राम को बुलाया था, ये तो साथ में सीता मैया को भी लेके आ गए। तो कहने लगा कि प्रभु मैंने तो एक के लिए प्रसाद बनाया है और आप तो दो आ गए। चलो कोई बात नहीं, इसी में से साझा कर लेंगे। अब दोनों को भोजन लगाया, भोग लगाया, खाया, खुद ने भी खाया। अब फिर समय गुजरने लगा, फिर एकादशी आई। फिर कहने लगा कि गुरु महाराज मुझे राशन दे दो, मुझे खाना बनाना है अपने लिए। और कहने लगा कि थोड़ा ज़्यादा देना। बोले क्यों? क्योंकि मैं पिछली बार जब भोजन ले गया था, जो राशन ले गया था वो कम पड़ गया था। कि क्यों कम पड़ गया था? कि मैं अपने लिए बनाया था, भगवान के लिए बनाया था, भगवान भी आ गए और साथ में सीता मैया भी आ गई। तो अब 3 लोग हो गए एक के खाने में। कहने लगे ठीक है और थोड़ा ज़्यादा ले जाओ। और उसकी बात को अटपटा सा सुन करके अनदेखी अनसुनी कर दी गुरु महाराज ने कि मजाक कर रहा है, हो सकता है इसके लिए लंगर कम पड़ गया होगा, इसलिए ज़्यादा मांग रहा है कि ज़्यादा दे दो इसको। अब ज़्यादा ले गए तो खाना बनाया और फिर भोग लगाया। फिर राम जी को याद किया कि राम आओ, सिया राम आओ, आकर के मेरा भोग लगाओ। तो फिर राम जी कहने लगे कि चलो बुला रहा है भक्त, भक्त के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? तुम पहले भी कहीं गए थे और फिर से जा रहे हो? कहने लगे भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। कहने लगे मैं भी चल रहा हूँ, ऐसा कौन भक्त है जिसके दर्शन करने आप जाते हो? लक्ष्मण भी साथ में चल दिए। अब वह देखा कि 3 लोग आ गए। कहने लगे प्रभु मैंने तो 3 के लिए प्रसाद बनाया है, अब तो तुम 3 आ गए और मैं 4 हो गए। हम तो बोले देख लो हम तो 4 आए, लक्ष्मण भी हमारे साथ आए। कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, इसी में से साझा कर लेंगे। बाँट खाया। अब फिर तीसरी बार जब एकादशी पड़ी तो उसने राशन मांगा और कहा कि गुरु महाराज थोड़ा राशन ज़्यादा देना, क्योंकि अब उनके भाई भी आते हैं, उनकी पत्नी भी आती हैं, 3 लोग तो वही हो जाते हैं और हो सकता है अब कि कहीं किसी और को ना ले आएं तो राशन कम पड़ जाएगा। तो गुरु महाराज सोचने लगे कि इतना राशन मांगता है बार बार, कहीं ये कुछ करता तो नहीं है। कहने लगे ठीक है दे दो। ले गया, भोजन बनाया, फिर भोग लगाने के लिए याद किया। तो फिर रामचंद्र जी महाराज आने लगे तो साथ में लक्ष्मण सीता चले। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु आप कहाँ जाते हो? कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूँ। कहने लगे मैं भी चलूँगा। कि ठीक है चलो। अब साथ में हनुमान जी भी और संत भी कहने लगे हम भी चलते हैं आपके भक्त के दर्शन करने। अब देखा सब आ गए। अब वहाँ तो 6-7 लोग आ गए। तो अब देख के हैरान कि इतने लोग आ गए, मैं इतना खाना कहाँ से लाऊंगा? अब वो उसने खाना ही नहीं बनाया उस दिन। कहने लगे कि हर बार किसी न किसी को लेकर के आते हैं, अब कि मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ और देखता हूँ कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से खाना बनाऊंगा, उसी हिसाब से प्रसाद बनाऊंगा। अब इतने सारे लोग आ गए तो अब कहने लगे प्रभु आप इतने आए हो, मैंने तो प्रसाद बनाया नहीं। राम जी कहते हैं लाओ भाई हमें भोग खिलाओ खाना। बोले मैंने खाना नहीं बनाया आज। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था तुम हर बार किसी न किसी को लेकर के आते हो, कहीं अब के ज़्यादा तो न लेके आओगे तो तुम ज़्यादा लोग लेके आ गए। और ये रहा राशन और ये रही कढ़ाई, अब आप बनाइए और खाइए और मुझे भी खिलाइए। तो फिर वहाँ रामचंद्र जी महाराज कहते हैं
कि ठीक है, चलो आज हम ही प्रसाद बना देते हैं। राम जी लग जाते हैं, सीता जी लग जाती हैं, सब लग जाते हैं प्रसाद बनाने। अब गुरु महाराज इस चीज़ को देख रहे थे छिप कर के, कहने लगे, वाह भक्त, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरे ही कारण आज हमको प्रभु के दर्शन हो गए। तो संतों महापुरुषों इसलिए कहते हैं, भोले भाव मिले रघुराई, कि जो भोले भाव से इस प्रभु परमात्मा को भजता है उसको सहज ही इनके दर्शन हो जाते हैं। और आज सद्गुरु माता जी निराकार रूप में इसके हमको दर्शन करा रहे हैं। इस निराकार रूप के दर्शन करा के हमारी आत्मा का रिश्ता इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो हमने इसके साथ हमेशा जुड़े रहना है, कोई चालाकी चतुराइयाँ नहीं करनी है, और प्रेम से, निर्मल भाव से, श्रद्धा से हमको भक्ति करते चले जाना है और इनके साथ जुड़े रहना है। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।